सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, दुमका विधायक बसंत सोरेन और चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ के बाद अब झामुमो के ही गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार के खिलाफ केंद्रीय निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई है। आरोप है कि विधायक ने 2019 विधानसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में अपनी व पत्नी के बारे में तथ्य छिपाया है। जहां शिकायतकर्ता सुनील महतो ने इस संबंध में ईसी को दो पत्र भेजे हैं, तो वहीं सुदिव्य की पत्नी श्वेता शर्मा की संपत्ति के बारे में तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि फॉर्म में अचल संपत्तियों के ब्यौरे में सुदिव्य कुमार ने गैर कृषि भूमि के रूप में ग्राम महथाड़ी अंचल और गिरिडीह अंतर्गत 2 भूखंड नहीं बताए थे और दोनों जमीन के सबूत के तौर पर कागजात भी ईसी को भेजे हैं। तो सुदिव्य कुमार की अब मुश्किलें जरूर यहां पर बढ़ सकती है और उन पर अब मामला दर्ज हो गया है। 2019 विधानसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में कई तथ्य छिपाए हैं और खास करके अपनी पत्नी की संपत्ति के बारे में भी बहुत तथ्य छुपाए हैं और उसको लेकर अब सुदिव्य कुमार की मुश्किलें जरूर यहां पर बढ़ गई है। वहीं बता दें कि झामुमो के कई बड़े चेहरे जो हैं अब वो ईसी के घेरे में आ रहे हैं। पहले सीएम हेमंत सोरेन, फिर मिथिलेश ठाकुर और दुमका विधायक बसंत सोरेन और वहीं अब चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ और अब जो है सुदिव्य कुमार भी ईसी के घेरे में आ गए हैं। तो इस पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि सुदिव्य कुमार के खिलाफ केंद्रीय निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे रांची से हमारे संवाददाता संजीव का। संजीव, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? सुदिव्य कुमार की मुश्किलें जरूर यहां पर बढ़ गई है। एक के बाद एक जेएमएम के कई नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। अनुजा, बता दें कि एक बार फिर से जेएमएम के एक 5वें विधायक होंगे जिनके ऊपर ईसी की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। और बता दें कि पिछले दिनों जब ये मामला सुनील महतो ने ये दायर किया था कि उन्होंने 2 शिकायत पत्र ईसी को भेजे, जिसमें पहले में उनकी चल अचल संपत्ति को लेके है और दूसरे में वो माँ तारा इंटरप्राइजेज हैं, उनके वो निर्देशक के तौर पे काम कर रहे हैं। वो दोनों बात छिपाई गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी ये शिकायत दर्ज हुई है और उसके बाद इसी इस पे क्या संज्ञान लेता है वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जानना चाहूंगी कि इसको लेकर जेएमएम के नेताओं का क्या कुछ कहना है। देखिए, जेएमएम नेताओं का जो कहना है कि उनका सीधे सीधे कहना है कि जिस तरह से साजिश के तहत हमारे विधायकों को परेशान किया जा रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पूर्व में भी जो भी जानकारी होती है 2019 के चुनाव के समय जो भी शपथ पत्र दायर किया जाता है उसमें सारे विवरण को दिया गया है। उसके बाद भी शिकायतकर्ता इस तरह से जो गलत जानकारी और कहीं से ये निकाल के इस तरह की बातों को चुनाव आयोग के पास भेज रहे हैं और हमारे विधायकों को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन संजीव, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जेएमएम के से पहले 4 विधायकों पर इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है और ये 5वें विधायक है जेएमएम के। जी बता दूं, देखिए अभी तक जो 3 विधायक के ऊपर जो चल रही है, अगर मुख्यमंत्री को लेके अगर कहें तो 3 विधायक के ऊपर इसी ने अपने जांच बैठा के रखा है। बल्कि अभी दीपक बिरुआ और इनके खिलाफ अभी इसी ने कोई जांच नहीं शुरू किया, चाहे उनसे कोई भी जवाब तलब नहीं हुआ। तो मैं बता दूं ये 2-3 लोगों पे तो जो कार्रवाई है वो चली रही है। बाकी अब देखना है कि इन दोनों के ऊपर क्या इसी फैसला लेता है और कब तक इनसे रिपोर्ट मांगता है और कब तक क्या हो सकते हैं। जी बिल्कुल संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई है। सुदिव्य कुमार के खिलाफ केंद्रीय निर्वाचन में शिकायत दर्ज की गई है। इससे पहले बता दें कि 4 जेएमएम के नेताओं के खिलाफ इस तरह की जो है शिकायत दर्ज की गई थी, वहीं 3 पर कार्रवाई चल रही है। तो अब सुदिव्य कुमार पर भी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है।